यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं, पात्र और स्थान काल्पनिक हैं। कृपया इसे वास्तविकता से न जोड़ें। कमजोर दिल वाले सावधानी से देखें। दिसंबर की कड़ाके की ठंडी रात थी। आसमान में घने बादल छाए थे और चांद भी कहीं छिप गया था। गांव के बाहर बना पुराना रेलवे स्टेशन कई सालों से वीरान पड़ा था। टूटी दीवारें, जंग लगी पटरियां और हवा की सीटी जैसी आवाज, सब कुछ ऐसा लगता था जैसे वहां अभी भी कोई रहता हो। गांव के लोग कहते थे, आधी रात को वहां एक ट्रेन रुकती है, लेकिन उसमें जो बैठता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव के दो दोस्त विक्रम और जीतू इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। विक्रम हंसते हुए बोला, आज सबका डर निकाल दूंगा। देखता हूँ कौन सी भूतिया ट्रेन आती है। जीतू की आवाज कांप रही थी। मुझे ठीक नहीं लग रहा। चल वापस चलते हैं। विक्रम ने मजाक उड़ाया। डरपोक कहीं का। दोनों टॉर्च लेकर स्टेशन पहुंच गए। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कदमों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। टूटी बेंच पर बैठते ही जीतू ने महसूस किया जैसे कोई उन्हें दूर से घूर रहा हो। अचानक दूर से ट्रेन की लंबी सीटी गूंजी। जीतू उछल पड़ा। विक्रम, ये आवाज सच में आई है। विक्रम की हंसी भी अब गायब हो चुकी थी। धुंध के बीच से एक काली ट्रेन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी खिड़कियों से पीली रोशनी निकल रही थी। पहिए बिना आवाज के चल रहे थे। ट्रेन उनके सामने आकर रुकी। उसके दरवाजे अपने आप चर्र करके खुल गए। जीतू पीछे हट गया। ये ठीक नहीं है। तभी अंदर से एक बूढ़ा टिकट चेकर बाहर आया। उसका चेहरा सूखा हुआ था, आंखें पूरी सफेद और होठों पर टेढ़ी मुस्कान। वह भारी आवाज में बोला, आखिरी सफर के यात्री, चढ़ जाओ। विक्रम ने डर छुपाते हुए कहा, कोई आदमी मजाक कर रहा है। और हिम्मत दिखाने के लिए ट्रेन में चढ़ गया। जीतू मजबूरी में उसके पीछे गया। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी ट्रेन में लोग बैठे थे, मगर कोई हिल नहीं रहा था। सबके सिर नीचे झुके हुए थे। वातावरण में सड़ी हुई गंध फैली थी। जीतू धीरे से बोला, विक्रम, ये लोग सांस भी नहीं ले रहे। तभी एक एक करके सभी यात्रियों ने सिर उठाना शुरू किया। उनकी आंखें काली थीं, चेहरों पर मांस नहीं था और होठों पर डरावनी मुस्कान थी। जीतू जोर से चीखा, भागो! दोनों दरवाजे की तरफ भागे, मगर दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। ट्रेन अचानक तेज रफ्तार से चलने लगी। बाहर स्टेशन गायब हो गया। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। टिकट चेकर उनके पीछे खड़ा हंस रहा था। जो इस ट्रेन में बैठता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। विक्रम के हाथ कांपने लगे।
हमें छोड़ दो प्लीज। चेकर की गर्दन टेढ़ी हो गई। अब तुम भी हमारे यात्री बनोगे। तभी सारे भूतिया यात्री अपनी सीटों से उठने लगे, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। जीतू रोने लगा। अब हम नहीं बचेंगे। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। भूत अंधेरे में ताकतवर होते हैं, उजाले से डरते हैं। उसने कांपते हाथों से बैग से टॉर्च निकाली और पूरी ताकत से टिकट चेकर की आंखों पर रोशनी डाल दी। चेकर दर्द से भयानक चीख मारकर पीछे हट गया। आह आह। पूरी ट्रेन हिलने लगी, खिड़कियों के शीशे टूटने लगे, सारे यात्री धुएं में बदलने लगे। विक्रम ने भी दूसरी टॉर्च जला दी। ट्रेन जोर जोर से कांपने लगी। दोनों ने मिलकर दरवाजा धक्का दिया और चलती ट्रेन से बाहर कूद गए। वे प्लेटफॉर्म पर आकर गिरे। शरीर कांप रहा था, सांसें तेज चल रही थीं। उनके सामने ट्रेन ने आखिरी बार लंबी सीटी मारी और धुएं में गायब हो गई। सुबह गांव वाले पहुंचे तो दोनों बेहोश पड़े थे। होश आने पर विक्रम रोते हुए बोला, अब कभी बहादुरी दिखाने नहीं जाऊंगा। जीतू का पति हंसी के साथ बोला, और मैं रात में ट्रेन की सीटी सुनते ही भाग जाऊंगा। उस दिन के बाद गांव में कोई भी आधी रात को पुराने स्टेशन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था।